तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि त्रिपुरा में भाजपा को लगा तगड़ा झटका, विधायक के भाई तृणमूल कांग्रेस में हुई शामिल, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की श्री राम सेना ने मुसलमानों को दी खुली धमकी, कहा अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो मस्जिदों के सामने बजाया जाएगा हनुमान चालीसा का पाठ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आज राहुल गांधी जाएगा गुजरात, आदिवासी सत्याग्रह की रैली करेगा संबोधित, भाजपा की उड़ी नींद। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीएम अशोक गहलोत ने मोदी से फिर पूछा सवाल, कहा राष्ट्रवाद को संबोधित करना क्यों न क्या है दिक्कत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, देशद्रोह कानून पर होगा पुनः विचार, सुप्रीम कोर्ट से की है अपील। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि त्रिपुरा में भाजपा को लगा तगड़ा झटका, विधायक के भाई तृणमूल कांग्रेस में हुई शामिल, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अर्नाकोटी जिले में मुख्यमंत्री विलीप कुमार देव पर कुशान के आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी से विधायक डॉक्टर दिलीप दास का छोटा भाई तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी में शामिल हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुबुल मौमिक ने भाजपा विधायक के छोटे भाई धीरज दास को पिछले 4 साल से भाजपा से जुड़े रहने का दावा करते हुए कहा कि पार्टी को सत्ता में लाने के लिए उन्हें कई मेहनत भी की थी, लेकिन मुख्यमंत्री के बदलने की राजनीति और भाजपा के आईपीटी काटी के लिए प्रेटेस्ट के लिए सरकार की इसी से भ्रष्टाचार खाफा होकर शनिवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गया है। भौमिक ने कहा कि पश्चिम बंगाल के विकास की विशेष रूप से सामाजिक कल्याण योजना और ममता बनर्जी सरकार द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा पर किए गए कार्यों के प्रभावित को होकर धीरज दास कमार घाट के बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनके भाजपा में शामिल होने के साथ ही भाजपा की सदस्यता जल्दी ही भारी कमी आएगी, जिस कारण से वो निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में जनसभा के नहीं कर पाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री देव ने शनिवार को एक चाय बागान के दौरान किया और धलाई की, जिसमें कमालपुर की रैली संबोधित किया और जहां पर शिक्षा विभाग के कॉलेज के छात्र मुख्यमंत्री भाषण सुनने के लिए 40 अंक प्रदान करने की लालच दिया गया है। इसके बावजूद मैं आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा के सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उन्होंने उच्च न्यायालय के एक सवित्र अदालत द्वारा मनोरोगा में हुई कथित करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के न्यायिक जांच की मांग की है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि श्री राम सेना ने मुसलमानों को दी खुली धमकी, कहा अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो मस्जिदों के सामने बजाया जाएगा हनुमान चालीसा का पाठ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की लाउड स्पीकर विवाद थामने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा खबर कर्नाटक से आ रहा है यहाँ पर कि मैं आपको बता दें कि सोमवार को सुबह लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं की हिरासत में ले लिया गया है। सरकार का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश के अनुसार काम करेगी और नियम सभी के लिए बराबर है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान किए जाने के विरोध में संगठन के कार्यकर्ता के सोमवार सुबह 5 बजे से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। श्री राम सेना ने संपादक प्रमोद मुताबिक लाउड स्पीकर पर अजान का मुकाबला करने के लिए हिंदुत्व मंत्रों ने प्रशासन के लिए जाने का ऐलान किया था। विभिन्न हिंदू संगठनों ने इसके अपना समर्थक दिया था। मुताबिक मैं आपको बता दें चेतावनी देते हुए अगर कर्नाटक सरकार ने अजान बजाने के वाले लाउड स्पीकर नहीं रोका तो स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएगा। मुताबिक 9 मई को आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया भी था। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने कहा कि मुतकिल कहा था कि सरकार द्वारा मस्जिदों के नोटिस किए जाने के बावजूद किसी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। 9 मई के हनुमान चालीसा के राज्य भर में 1000 से अधिक मंदिरों सुबह 5 बजे बोली जाएगी। इसी बीच वहीं पर कर्नाटक सरकार के हो चुके वहीं पर लाउड स्पीकर के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई करेगी। इसी बीच मैं आपको बता दें कि लाउड स्पीकर की विवाद का शुरुआत महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने की थी। राज ने अपने चर्चों के लिए भाई उद्धव ठाकरे के मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की चेतावनी दी थी। इसी बीच उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र की निर्बंध सेना कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उत्तर प्रदेश की इसी बारे में सख्त कार्रवाई करते हुए हजारों लाउड स्पीकर हटा दिए गए। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि
देखिए आज राहुल गांधी जाएंगे गुजरात, आदिवासी सत्याग्रह रैली करेंगे संबोधित, भाजपा की उड़ी नींद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आगामी 10 मई को यानी कि आज गुजरात के दोहदेत नवी जीवन के आर्टिस्ट एंड्रेस कुमार कॉलेज के मैदान में एक आदिवासी समारोह को संबोधित करेंगे। हालांकि राज्य कांग्रेस की इकाई वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक राहुल गांधी ने गुजरात में अपने एक दिवसीय दौरे के हिस्से के रूप में दोहाद में रहेंगे और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी सत्याग्रह रैली के हिस्से के रूप में सुबह लगभग 10 बजे सम्मेलन के संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि संबोधन के बाद दोपहर करीब 2 बजे कांग्रेस के सभी विधायक के साथ बैठक होगी। वहीं मैं आपको बता दें कि गुजरात प्रदेश के कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता मनीष देसी ने कहा कि बीजेपी भारत के लिए आदिवासी भाइयों और बहनों के 2 दिवसीय दौरे के संविधान विशेष अधिकारियों की छीनने की कोशिश कर रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि जहां पर आदिवासी के लोगों की आवाज सुनने के लिए कांग्रेस के नेता ने हमेशा जमीन पर लड़ते रहे और इसके चलते हमारे नेता राहुल गांधी मंगलवार को दोहद के आएंगे और वहीं पर एक समारोह को संबोधित करेंगे और आदिवासी वेलर के समुदाय के नेताओं के साथ बातचीत करेगा। इसी बीच में आपको बता दें गुजरात विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। वहीं पर कांग्रेस के अतिरिक्त गुटबाजी जूझ रही है। इसके साथ ही साथ पार्टी बीते दिनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लगातार दल बदल का सामना कर रही है। जहां पर 4 दिन पहले कांग्रेस विधायक अश्विन केतवाल जो एक प्रमुख आदिवासी नेता से उन्होंने विधायक से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि हम आपको बताएंगे कि सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार से पूछा सवाल, कहा राष्ट्र को संबोधित करना क्यों दिक्कत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने कहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद को संबोधित क्यों नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने हालांकि कहा है कि क्यों दिक्कत है और दंगे की निंदा करानी चाहती है। गौरतलब में आपको पहले ही अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश को संबोधित करने की मांग कर चुके हैं। वहीं पर अपने ताजा बयान के गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद को संबोधित करने में क्या दिक्कत हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगों की निंदा करनी चाहती है। गहलोत ने आगे कहा कि पीएम लीचिंग का निंदा की थी, लेकिन इसी बीच गौरतलब ने इससे पहले ही अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दंगों को लेकर राष्ट्रवाद को संबोधित करने की मांग कर चुके हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली की महंगाई को लेकर भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम जनता के लिए 12 रुपये दर से बिजली खरीदने के लिए तैयार, वो भी नहीं मिल रही है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार का बड़ा फैसला देशद्रोह कानून पर होगा पुनर्विचार, सुप्रीम कोर्ट से किया है अपील। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बात कही है। केंद्र ने सरकार ने कहा कि उसने देशद्रोह कानून के प्रावधान पर पुनर्विचार करने की जांच का फैसला लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इसी मामले पर सुनवाई अब तक की जाए जब तक सरकार की जांच न कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल किए जाने के हाल फिलहाल में केंद्र सरकार के कहा है कि देशद्रोह पर भारतीय दंड सहित आईपीसी की धारा 124 एवं जांच की पुनर्विचार किया जाएगा। इसी बीच में आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल हाल फिलहाल की सरकार का कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृष्टिकोण जबकि देश की आजादी से 75 साल पूरे हो चुके हैं, गुलामी के समय बने देशद्रोह के कानून पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। इसे कहा कि देशद्रोह कानून को लेकर जताई जाने वाली आपत्ति के भारत सरकार ज्ञान है। कई बार मानवीय अधिकार को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं। हालांकि इसी उद्देश्य देश की सुंदरता, अखंडता और रखना होगा। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।